हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने वाले एडवर्ब या एडवर्बियर्स का प्रयोग। यानी कि एक कुछ एडवर्ब का प्रयोग होता है जिसके प्रयोग करने का दो तरीका है, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब के बाद। वही देखेंगे किस प्रकार से प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, कौन से एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करेंगे, कौन से एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के बाद करेंगे। चलिए देखते हैं। टेंस का नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एडवर्ब या एडवर्बियल का प्रयोग लिख के रच दिए है, जिसमें लिखा क्या हुआ है, इस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। जो एडवर्ब है उसका प्रयोग जो किया जाता है उसका निम्नलिखित है, जो कि महत्वपूर्ण एडवर्ब में आता है ऑलवेज। ऑलवेज माने होता है हमेशा, ऑफ्टन माने होता है प्रायः, ईवर माने कभी, नेवर माने कभी नहीं, जस्ट माने तुरंत या जल्द, ऑलरेडी माने पहले ही। ये सब ये एडवर्ब को याद रखिएगा, ठीक है। अब है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओकेजनली। ओकेजनली माने कभी कभी, OCASIONA, कभी कभी होता है सेवरल टाइप। सेवरल माने अनेक, टाइम माने कई बार होता है। सेवरल टाइम्स का होगा कई बार। येट, येट माने अभी तक या अब तक। लेटली माने हाल ही में। रिसेंटली माने हाल ही में। लेटली माने भी हाल में होता है, रिसेंटली माने भी हाल ही में होता है। सो फार माने अब तक। अप टू नाउ माने अभी तक। अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक। बिफोर माने पहले। ये सब ऐसे एडवर्ब है जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस एडवर्ब का, ये सभी 15 एडवर्ब का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आप याद करना चाहते थे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर जाए, लिख लीजिए कहीं पर, याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नोट में। नोट में क्या लिखा हुआ है कि ऑलवेज, ऑफ्टन, ईवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी। ये 6 एडवर्ब है। 6 एडवर्ब जो शुरू से आप 15 को याद किए उसमें से शुरू का 6 एडवर्ब है। यही 6 एडवर्ब का प्रयोग साधारण रूप से मेन वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, मेन वर्ब से पहले का प्रयोग जो है ना, मेन वर्ब से पहले किया जाता है। यानी कि अगर मान लिए कोई इस वाक्य में ऑलवेज, ऑफ्टन, ईवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी ये सब का प्रयोग करना होगा तो मेन वर्ब से पहले प्रयोग कर देंगे। जैसे उसने हमेशा आपकी मदद की है, यहाँ हमेशा के ऑलवेज होता है। ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करेंगे तो क्या बनेगा, उसने हम आपकी मदद की, पहले बनेगा तो उसने क्या ही के अनुसार हैज, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार क्या था, सब्जेक्ट हैव हैज V3 अदर वर्ड था, तो ही हो गया, ही के अनुसार हैज। और यहाँ मदद करना के हेल्प लिखने वाले थे, लेकिन मेन वर्ब से पहले हमेशा का प्रयोग करना है तो हमेशा के लिए ऑलवेज, तब हेल्प्ड। हेल्प्ड ऑलवेज नहीं, ऑलवेज हेल्प्ड। आपके के लिए यू हो गया तो क्या बन गया, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा है, वह प्रायः पटना नहीं गया है। वह के लिए ही के अनुसार हैज, नहीं के लिए नॉट, तो ही हैज नॉट हो गया। अब जाना के गो का भीतरी गॉन लिखने वाले थे, लेकिन प्रायः का मीनिंग ऑफ्टन होता है तो गॉन से पहले ऑफ्टन लिख दिया तो क्या होगा, ही हैज नॉट ऑफ्टन गॉन टू पटना। क्लियर है, यानी मेन वर्ब से पहले प्रयोग हो गया। तीसरा है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तो क्या लगा हुआ है, तो हैव हैज का प्रयोग पहले होगा तो हैव का प्रयोग पहले कर दे, क्योंकि आपके अनुसार तुमने का यू होता है, यू के अनुसार हैव होता है तो हैव यू। और देखना का सी का भीतरी सीन होगा तो सीन से पहले, सीन से पहले हम क्या प्रयोग कर दे, ईवर। कभी का क्या हो जाएगा, ईवर हो जाएगा। कभी का क्या हो जाएगा, ईवर, तो ईवर सीन द ताजमहल, तो हो जाएगा हैव यू ईवर सीन द ताजमहल, यानी ईवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले प्रयोग कर दिए हैं। चौथा है, मैंने कभी नहीं भूत देखा है, तो मैंने को हो जाएगा आई के अनुसार हैव, तो आई हैव। नहीं के लिए नॉट यहाँ नहीं हो, क्योंकि जब भी कभी नहीं आता है तो नॉट का प्रयोग नहीं करके उसका बदल नेवर होता है, और नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं, तो इसलिए आई हैव नेवर हो जाएगा, नेवर। और देखना का सी का भीतरी सीन, और भूत के लिए ए घोस्ट, घोस्ट माने भूत होता है, तो इसलिए हो जाएगा आई हैव नेवर सीन ए घोस्ट। हो गया। पांचवा है, वे लोग तुरंत काम पूरा किए हैं। वे लोग के लिए दे का अनुसार हैव, और तुरंत के लिए जस्ट, और पूरा करना कंप्लीटेड, और काम के लिए वर्क, तो कंप्लीटेड वर्क, तो दे हैव जस्ट कंप्लीटेड वर्क। जस्ट का प्रयोग कंप्लीटेड से पहले यानी मेन वर्ब से पहले प्रयोग किए हैं। क्लियर है। छठा है, सीता पहले ही पत्र लिख ली है। सीता के लिए सीता के अनुसार हैज, आप पहले ही के लिए ऑलरेडी होता है तो ऑलरेडी, और लिखना का राइट का भीतर रिटन हो जाएगा तो रिटन ए लेटर, पत्र के लिए ए लेटर, तो क्या होगा, सीता हैज ऑलरेडी रिटन लेटर, सीता पहले ही पत्र लिख चुकी है या लिख ली है।
क्लियर है। इसका मतलब हम क्या देखें कि ऑलवेज है, ऑफ्टन है, ईवर है, नेवर है, जस्ट है, ऑलरेडी है, ये सारे एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। अब ये 6 एडवर्ब के अलावा जो बच गया उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो उसका नोट हम आगे लिख दिए है। शेष अन्य एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के बाद किया जाता है। शेष अन्य वर्ब जो एडवर्ब बच गया उसका प्रयोग मेन वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में भी करते हैं। इसमें नहीं लिख पाया, सेंटेंस के लास्ट में ही होता है, मतलब मेन वर्ब के बाद किया जाता है। मेन वर्ब के बाद का मतलब मेन वर्ब के जस्ट बाद ना होकर उसके स्ट्रक्चर के अनुसार, ढांचा के अनुसार जो लिखा उसके हिसाब से हम लास्ट में प्रयोग करते हैं। जैसे उन लोगों ने कभी कभी इस कार्य को किया है, तो उन लोगों को हो जाएगा दे हैव, करना का डन दिस वर्क। कभी कभी क्या ओकेजनली होता था, लास्ट में कर दी ओकेजनली। हाँ ध्यान रखिएगा, ओकेजनली का प्रयोग कभी कभी मेन वर्ब से पहले किया जाता है, तो उसके लिए गलत नहीं कीजिएगा। ओकेजनली एक ऐसा चीज़ है जिसका प्रयोग कभी कभी शुरू में किया जाता है, लेकिन ऐसे ही लास्टली प्रयोग होता है, ये ज़्यादा सही होता है। ठीक है, चलिए दूसरा है रवि ने कई बार उसे पीटा है। रवि के लिए रवि का अनुसार हैज, पीटना का बीट का भीतर बीटेन है, कई बार के लिए होता है सेवरल टाइम्स, तो हो जाएगा रवि हैज़ बीटन सेवरल टाइम्स। उसे के लिए हिम होता है, तो यहाँ नहीं दे पाया है, रवि हैज़ बीटन हिम हो जाएगा यहाँ पर, तब हो जाएगा लास्ट में सेवरल टाइम, इसको लास्ट में प्रयोग कीजिएगा। तो क्या जाएगा, रवि हैज़ बीटन है, यहाँ पर हिम हो जाएगा, हिम देकर तब लिखेगा सेवरल टाइम्स। ठीक है, चलिए अगला है वह अभी तक इस कार्य को नहीं किया है, तो वह के ही होगा, यहाँ पर वे लिख दीजिएगा, वे अभी तक इस कार्य को नहीं किए है, तो दे का आंसर हैव, नहीं के लिए नॉट डन दिस वर्क, वो अभी तक इस कार्य को नहीं किए है। अभी तक जब निगेटिव सेंस में होता है तो येट का प्रयोग करके करते हैं, येट, क्या जाएगा, दे हैव नॉट डन दिस वर्क येट। क्या वह हाल ही में यहाँ आया है, तो क्या वह है, तो हैज़ ही, क्योंकि ही हैज़ ना हो गया, हैज़ ही हो जाएगा, कम हेयर। हाल ही में का दो गो मीनिंग, लेटली या रिसेंटली कोई एगो प्रयोग कर सकते, इसलिए दोनों में लिख दी या लगाकर कोई एक ही प्रयोग कीजिएगा ट्रांसलेशन में। ठीक है, चलिए पांचवा है तुमने अभी तक मेरी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई है। तुमने के लिए यू, नहीं न क्यों नहीं है, सीधे है, तुमने अभी तक मेरी पुस्तक नहीं लौटाई है, तो यू के अनुसार हैव, नहीं के लिए नॉट, तो यू हैव नॉट रिटर्न्ड माई बुक, तुमने मेरी पुस्तक नहीं लौटाई है। अभी तक के लिए सो फार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो फार, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो फार का प्रयोग कर दिए। क्लियर हो गया, यानी कि 6 एडवर्ब हम देखे, क्या देखे हैं कि 6 एडवर्ब जो है शुरू का, ये 6 एडवर्ब जब रहेगा, ऑलवेज, ऑफ्टन, ईवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, ये 6 एडवर्ब रहेगा तो मेन वर्ब से पहले। अगर ये 6 एडवर्ब के बाद ये सब बच गया, ओकेजनली, सेवरल टाइम्स, येट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, और यहाँ पर जो बच गया क्या कहते हैं बिफोर, ये सब का प्रयोग क्या करते हैं, लास्ट में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट में। ओकेजनली, सेवरल टाइम्स, येट, लेटली, रिसेंटली, और सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, बिफोर, ये सब प्रयोग हम लास्ट में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के ये एडवर्ब में यही सीखना था, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 6 एडवर्ब पहले और उस सबको बाद में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य एडवर्ब प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये मुख्य एडवर्ब है जिसका प्रयोग हम ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो व्यक्ति पीछे वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।